हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें ये बताया गया था कि भारत का जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत कम हो गई है। इतनी कम हो गई है कि जो एशियाई इलाके के जो क्षेत्र हैं, जो एशियाई महाद्वीप के जो क्षेत्र हैं, उसमें हमारा जो रुपया है वो सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुकी है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इसके क्या नुकसान होंगे, साथ ही साथ इसके फ़ायदे जो हैं थोड़ा बहुत वो भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या कारण रहे हैं कि रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एक तरीके से डॉलर के मुकाबले कम हो चुकी है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हुआ है। दो कंपनियां हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा होल्डिंग्स। ये दो कंपनियां हैं। इन्होंने भारतीय बाजार के लिए अपने आउटलुक को कम किया था, या एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि भारतीय शेयर बाज़ार की जो वैल्यूएशन है उसको कम किया था। ये बोला था कि भारतीय शेयर बाज़ार जो है वो अपनी वैल्यू से कहीं अधिक जो है ऊपर जा चुका है। आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो नीचे को जा रही है, काफ़ी कमी कमी उसमें देखने को मिली है, लेकिन जिस हिसाब से शेयर बाज़ार ऊपर को जा रहा था तो ये काफ़ी लोग जो है काफ़ी प्रिडिक्शन कर चुके थे कि एक जो है अब यहाँ पर से जो शेयर बाज़ार है वो बहुत ऊपर जा चुका है और अब यहाँ से गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वैसे ही जो है इन दोनों कंपनियों ने भी बोला था कि अपना जो शेयर बाज़ार है भारत का, वो काफ़ी जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा एक तरीके से ओवर वैल्यू हो चुका है वो। ठीक है, तो अब उसको जो है मतलब यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। तो जब उसने ये बात जो है बोली थी तो उसके बाद जितनी भी जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने भारतीय बाज़ार से जो है अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है या जो पैसा है उसको निकालना शुरू किया था। तो लगभग 4 बिलियन डॉलर की जो है पूंजी निकाली गई थी, जिससे भारतीय रुपये में इस तिमाही 2.2% की गिरावट दर्ज की गई। और ये जो टोटल जो इनका पैसा था ये था 420 करोड़ रुपए के लगभग, यानी कि 31,920 ये सॉरी 420 अमेरिकी डॉलर के बराबर, जो कि अगर रुपये में अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो लगभग 31,920 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, तो ये पैसा जो है निवेशकों ने निकाला और इसका असर भी, हालांकि और भी कई कारण रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये रहा है कि भारतीय जो एक तरीके से रुपये की जो वैल्यू है वो कम हुई है। कारण ये रहा है कि जो जितने भी बाहर के जो निवेशक थे उन्होंने इस वक्त जो है अपना जो पैसा है वो निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर बाज़ार में भी गिरावट देखने को मिली है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीनों में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई है। तो यही एक कारण रहा है। मैं यहाँ पर कुछ आपको मैप दिखाऊंगा जो कि हम यहाँ पर से हमें ये बताएगा कि भारतीय रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले किस तरीके से ज़्यादा और कम हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले सन 2000 से लेकर देखें तो लगभग सन 2000 के आसपास एक डॉलर जो है वो 43 रुपये के आसपास होता था, लगभग 43.5 रुपये के आसपास होता था। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगर हम 2014 के आसपास का देखें, 2013 और इसके बीच के अगर हम देखें तो 2014 के आसपास लगभग लगभग ये 63-64 रुपये के आसपास हुआ करता था। फिर 2020 में जो है ये करीब 76 रुपये के आसपास पहुंच गया था, 77 रुपये। उसके बाद फिर ये कम हुआ और अब जो है फिर से एक बार ये ऊपर की तरफ गया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ, हमारा जो रुपया है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। अगर हम यहाँ पर से ही बात कर लें 2013 के बाद की बात करें तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है, यहाँ से ऊपर ही गया है, नीचे को नहीं आया है। ठीक है, एक मेंटेन कर रखा है उसने अपना 70 के आसपास, एक डॉलर बराबर 70 रुपीज़ के आसपास। ये जो है उसने एक लंबे टाइम से मेंटेन कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर से देख के अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें रही। यहाँ पर अगर हम सेंसेक्स की, अगर मैं जिसकी बात कर रहा था कि सेंसेक्स जो है काफ़ी ऊपर चला गया था, तो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग अपना 62,000 का जो है हाई लगा के नीचे को आना शुरू हुआ है सेंसेक्स। और जबकि कहा जा रहा था कि ये 75,000 जाएगा, कुछ कहे थे 1 लाख तक जाएगा, तो अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन ये जो है इतने वैल्यू पर भी जो है इसको ओवर वैल्यू इसको करार दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है।
तो अगर हमें सबसे बड़ा नुकसान की अगर हम बात करें तो हमारी जो एक तरीके से कह सकते हो डेली नीड की जो अ, एक प्रमुख वस्तु है वो है हमारा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल डीजल इस तरीके का। तो लगभग 80% जो कच्चा तेल है वो हम विदेशों से खरीदते हैं, और जो भी विदेशी भुगतान किया जाता है वो अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। तो मान लीजिए एक अमेरिकी डॉलर बराबर 50 भारतीय रुपये अगर रहेंगे, और एक अमेरिकी डॉलर बराबर 78 भारतीय रुपये रहेंगे, तो आप किस में फ़ायदे में रहेंगे? अगर आप खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात आप इसमें फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप $1 दे रहे हैं तो आपको 50 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर डॉलर की जो वैल्यू है, या सॉरी रुपये की जो वैल्यू है, अगर वो कमज़ोर हो जाती है डॉलर के मुकाबले, तो जब आपको $1 देंगे आप किसी को, तो $1 का मतलब आप 78 रुपये देंगे, यानी कि आपको ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो दूसरी भाषा में कहें तो यहाँ पर डॉलर जो है मजबूत हो रहा है रुपये के मुकाबले। समझ रहे हैं ना आप? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? कि इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि भाई जाहिर सी बात है, अगर सरकार महंगा तेल खरीदेगी तो उसको महंगा बेचेगी भी, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी हम जो मोबाइल फ़ोन है या फिर जो एसेसरीज़ है, चाहे हम मेड इन चाइना हो गया या फिर और देशों से भी मंगाते हैं, जापान, कोरिया, तो इन देशों से भी आता है। तो ज़्यादातर सब चीज़ें बाहर से आती हैं, और इनका भी जो है पेमेंट किससे करना पड़ता है? डॉलर में ही करना पड़ता है। भारत में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, मैक्सिमम चीज़ें भारत में असेंबल की जाती हैं, तो उसके लिए भी जो कच्चा माल आएगा या जो पुर्जे आएंगे वो भी विदेशों से ही आएंगे, और उसमें भी जो है यहाँ पर डॉलर में ही भुगतान करना पड़ेगा। चाहे हम ऑटो सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देख लें, तो इससे जो है जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें भी जो है महंगी हो सकती हैं आने वाले टाइम में। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक असर पड़ेगा वो हमारे जो छात्र हैं जो कि विदेश में रहकर पढ़ते हैं, जितने भी जो भारतीय छात्र हैं जो कि विदेश में पढ़ते हैं, तो उन पर जो है इसका असर पड़ेगा। उनको अपना खर्चा चलाने के लिए कह सकते हो कि ज़्यादा जो है वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो रुपया है वो कमज़ोर होता जा रहा है। फ़ायदे इसके क्या रहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर नुकसान है तो कुछ इलाके में इसका फ़ायदा भी हो सकता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इस कमज़ोरी का फ़ायदा मिल सकता है? तो अ, इसका जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट रहेगा वो आईटी इंडस्ट्री में रहेगा। भारत की बहुत सी आईटी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियों को अपनी सेवाएं देती हैं, तो वहाँ पर या फिर अपने जो प्रोडक्ट हैं वो विदेशों में भेजती हैं। तो क्योंकि डॉलर जो है भारतीय रुपये के मुकाबले मजबूत रहेगा, तो इस वजह से जो जो भी उनको पेमेंट आएगी वो डॉलर में आएगी, और उनको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आने वाले टाइम में जो है इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, जबकि जो आयातक रहेंगे उनको इसका नुकसान होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फार्मा की जो कंपनियां हैं वो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से कह सकते हो कि अपने जो प्रोडक्ट भेजती हैं वो अमेरिकी और यूरोपीय देशों के लिए भेजती हैं, तो उनको भी इसमें जो है फ़ायदा मिलेगा। तो आने वाले टाइम में ये देखने को मिलेगा कि जो फार्मा से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सकता है। यहाँ पर अब ये एक सवाल आता है कि आखिर में ये जो रुपया है इसकी वैल्यू कितने तक गिर सकती है? ठीक है, जब तक मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 76 रुपये के आसपास है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है? तो ये कहा जा रहा है क्वांट आर्ट मार्केट सॉल्यूशंस की तरफ से ये कहा गया है कि मार्च 2022 के अंत तक जो रुपया है वो 78 मतलब डॉलर के मुकाबले जो है $1 बराबर 78 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हो कि रुपये की हालत जो है आने वाले टाइम में बहुत बुरी होने वाली है। इससे पहले जो सबसे निचला स्तर रहा था वो अप्रैल 2020 में रहा था। उस वक्त लगभग 77 के आसपास जो है रुपये की वैल्यू आ गई थी। अगर हम यहाँ पर से कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करें तो ब्लूमबर्ग ने अपने एक ट्रेडर्स और एनालिस्ट सर्वे में ये अनुमान जताया था कि जो रुपये की जो वैल्यू है वो $76.50 रह सकती है, और ऐसी आशंका जताई गई है कि रुपया इस साल 4% तक जो है नीचे गिर सकता है। और पिछले 4 सालों से लगातार रुपये की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले वो कम होती गई है। ठीक है, पिछले 4 सालों से।
एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो कि हमारे जो एशियाई क्षेत्र है उसी से रिलेटेड है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें हमें ये पता चला है कि ताइवान का जो डॉलर है वो इस वर्ष एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है। इसने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.4% की बढ़त दर्ज की है, जबकि भारत की जो करेंसी है उसमें 2.2% की गिरावट दर्ज की गई है और इसने जो है बढ़त दर्ज की है। समझ रहे हो, हमारा जो वैल्यू है वो -2.2% रही है, जबकि इसकी +6.4% रही है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा जो बात करें जिसकी करेंसी सबसे ज़्यादा सुधार किया है उसमें जो चीन की जो मुद्रा है रेनमिनबी, उसने जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.2% की जो है बढ़त हासिल की है। इसके अलावा फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस का जो पैसो है वो इस साल 5.2% मजबूत हुआ है, जबकि दक्षिण कोरिया की जो वॉन है उसमें 4.2% की जो है मजबूती आई है। इसी तरीके से मलेशियाई रिंगित की अगर हम बात करें तो 1% की जो है इसमें बढ़त दर्ज की गई है, जबकि जो हमारे बहुत पड़ोस के जो देश हैं जिसमें कि बांग्लादेश वगैरह शामिल है, अगर हम थाईलैंड की बात करें तो और वियतनाम की बात करें तो इन्होंने जो है अपनी जो मुद्रा है उसको जस के तस बनाए रखा है। तो इन्होंने गिरावट भी दर्ज नहीं की है, तो ये पॉजिटिव में भी नहीं रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से जो है मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है, तो भारत की एक तरीके से कह सकते हो सबसे हालत ख़राब है इस वक्त डॉलर के मुकाबले, ठीक है, भारतीय करेंसी की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।